नमस्कार दोस्तों, अन्वी चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। तो आइए, उससे पहले हम थोड़ा सा शाहजहां के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाएं और बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्यों को देखें और जानें जो आप अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। देखिए, जो शाहजहां था उसका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके पिता का नाम जहांगीर था और उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उनकी पुत्री थी जगत गोसाई, उससे जहांगीर का विवाह हुआ था और उन्हीं से इनका यह पुत्र शाहजहां पैदा हुआ था। 1612 में आसफ खान की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से इसका विवाह हुआ। यही अर्जुमन बानो बेगम को बाद में मुमताज महल के नाम से जाना जाने लगा। 1618 में शाहजहां गद्दी पर बैठा और राज्याभिषेक इसका कहाँ हुआ? आगरा में। इसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक है। इसके समय बहुत सारे क्षेत्रों पर मुगल का अधिकार आया। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा पर इसने अधिकार किया। मुगल काल का इसको स्वर्ण युग भी कहते हैं क्योंकि इसमें कला, साहित्य, शिक्षा, इन सब का बहुत विकास हुआ। फारसी और ईरानी शैली इसके समय की बहुत ही प्रसिद्ध रही है। इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं मस्जिदों का भी बहुत से स्थापत्य का इसने निर्माण कराया, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, ताज महल और लाल किला, इन सब की इसने स्थापना करवाई। दिल्ली में उसने एक नगर बसाया, एक शहर बसाया, शाहजहानाबाद। ठीक है। इसने उपनिषदों का भी फारसी अनुवाद कराया। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिको, जो सर्वाधिक सुशिक्षित तथा लेखक था, और सिजदा प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन ये है कि सिजदा प्रथा को स्टार्ट किसने किया? हमारे उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और सल्तनत काल में देख करके आंसर हमें बताइए, सिजदा प्रथा को समाप्त किसने किया। इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है। अब आइए हम ताजमहल के बारे में बात करते हैं। ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये हैं जो आप नहीं जानते होंगे। पहले तो ये है कि कहा जाता है कि ये जो ताजमहल है ये ताजमहल नहीं था, पहले एक हिंदू राजा का मंदिर हुआ करता था, तेजो महल नाम से यह प्रसिद्ध था। लेकिन इसी को तोड़वा करके इसके ऊपर ताजमहल की संरचना की गई। जैसा कि मुगल काल में बहुत से स्थापत्य में ऐसा मिलता है कि मंदिरों को तोड़वा कर उन्होंने उसके ऊपर मस्जिद बनवा दिए या मकबरे बनवा दिए। इसकी नींव, जो इसमें संगमरमर की नींव है, इसके ठीक नीचे 22 कमरे हैं और इन कमरों को, इनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है और इसमें ताले बंद कर दिए गए हैं। इनकी भीतरी जो दीवारों की छत है उस पर अभी भी आप जाएंगे मिलेगा उस पर प्राचीन हिंदू चित्रकारी। और इसमें 2 दरवाजे हैं, इनको ईंट और गारों से आकर्षक रूप से चुनवा दिया गया है। कहा यह जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण हुआ 1155 में, उस समय राजा परमर्दिदेव के शासनकाल था और पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था और उसके ऊपर अन्य दो और गुंबद थे। जैसा कि आपको उज्जैन के और सोमनाथ के शिव मंदिर में इस तरह की बनावट देखने को मिलती है, जबकि ताजमहल में एक कब्र तहखाने में है और उसके ऊपर एक मंजिल के कक्ष में है। तो एक ही व्यक्ति की 2 कब्र क्यों बनाई जाएगी? मुमताज महल की अगर कब्र है तो यह 2 क्यों बनाई जाएगी? एक नीचे के उसमें रखा जाएगा, एक ऊपर के। इस तरह के अनगिनत सवाल हैं जो ताजमहल के अंदर छिपे हुए हैं और इनके रहस्य कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है कि कहीं ना कहीं यह एक हिंदू मंदिर ही था जिसके ऊपर इसका निर्माण किया गया। तो ये आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम और ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।